दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव एकेडमी में। देखिए, इस चैनल का नाम पहले बाजीराव मैथ एकेडमी था, क्योंकि ये मैथ हटा दिया गया है, क्योंकि मैथ के साथ साथ इसमें आपको करंट अफेयर, इंग्लिश और जीके के भी अनेक बहुत सारे फैक्ट इसमें बताया जा रहा है, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है, बाजीराव एकेडमी कर दिया गया है। करंट अफेयर्स आज 17 दिसंबर करंट अफेयर बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चों को मिल जाए, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है। इस एग्जाम में इससे संबंधित सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर अभी तो 19 का ही पूछा जा रहा है। अब जब लंबा एग्जाम है तो इसमें बाद में 20 का भी, और 20 से भी बाद में आपको जो करंट इवेंट जो हुआ है अभी तत्काल, ये सभी आपको जनवरी फरवरी में एक करंट बन जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। 17 दिसंबर को विश्व का कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसको? 17 दिसंबर को 17 दिसंबर को विश्व का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका, विश्व को मनाया जाता है सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके प्लस लोग यौन शोषण करने के बाद उनके साथ हिंसा करते हैं, उनके साथ गलतफहमी करते हैं, गलत कामों को मतलब उनको अलग तरह से इन्वॉल्व करते हैं। इस प्रकार जो उनके प्रति हिंसा होता है, इसके लिए विश्व भर में 17 दिसंबर को विश्व सेक्स वर्कर्स खिलाफ हिंसा के खिलाफ मनाया जाता है। आइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका होगा असम सरकार। असम सरकार ने इसको अभी हाल ही में चेंज किया है कि जितने भी मदरसा हैं और संस्कृत विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय होने का मतलब जो आप माध्यमा बोलते हैं, जो मैट्रिक तैयारी करते हैं, वह उसी स्तर में एक और एग्जाम होता है माध्यमा का, जिसको संस्कृत विद्यालय बोलते हैं, उसको बंद करने की मंजूरी दी है। किसने? असम सरकार ने। और मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन होंगे, वह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री, इसको देख जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, जो इन्हें पहले भारत सरकार ने इनको निमंत्रण दिया कि आप आइए, और इन्होंने हाल ही में 1-2 दिन पहले ही अपना निमंत्रण जो इनको एक्सेप्ट कर लिया है और आने के लिए स्वीकृति में हामी भर दी है कि हम आएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपने युवा लोगों को पहले टीकाकरण लगाने की घोषणा की है? यानी सरकार उद्देश्य ने बोला है कि हम जो युवा होंगे उनको टीकाकरण पहले किया जाएगा। वो कौन देश है? तो वह देश है आपका इंडोनेशिया। कौन देश है दोस्त? वो देश है इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया ने कहा है कि जो हमारे टीकाकरण होगा किसी भी वैक्सीन का, वो कोरोना हो या कोई वैक्सीन हो, सही वैक्सीन का पहला टीकाकरण युवा लोगों को दिया जाएगा। टैक्सी सेवा अपनी कंपनी ओला, देखिए टैक्सी की एक सेवा है जिसमें आप लोग कहीं यात्रा करते हैं। ओला देख नाम सुने होंगे, काफ़ी फेमस नाम है, और अलग अलग शहरों में ओला ही बहुत अक्सर यूज करते हैं। ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर, यानी स्कूटर के द्वारा आप आवागमन कर सकते हैं? पहले कार था और स्कूटर आ गया है। स्कूटर कारखाने लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह किस राज्य में निवेश किया है? वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में निवेश किया है ओला ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाला किस पहलवान का निधन 86 वर्ष की उम्र में हो गया है? तो वह पहलवान है हमारे श्रीपति खांचनाले। श्रीपति खांचनाले, ऑप्शन बहुत सारा है, विक्रम सिंह है, दलजीत सिंह है, महेश राय है। श्रीपति खांचनाले हैं जिनको मिला है हिंद केसरी का सम्मान मिला है, और ये 1959 में मिला, और 86 की उम्र में इनको अभी हाल ही में निधन हो गया श्रीपति खांचनाले का। अगला है जस्टिस हिमा कोहली। हिमा कोहली किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि इससे सवाल एग्जाम में बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जो आपको देखने से लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग जाता है। हिमा कोहली किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो वह राज्य आपका है असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, जिसमें तेलंगाना आपका आंसर होगा। तेलंगाना में है। इससे पहले हिमालय सभी भी दिल्ली के हाई कोर्ट में पोस्टेड है, और दिल्ली के हाई कोर्ट में अपना सेवा दे रही हैं, और इनको अब तक तबादला कर दिया गया है चीफ जस्टिस बनाकर तेलंगाना सरकार का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है? देखिए, व्यापार लाइसेंस को रद्द करने का मतलब आप किसी भी स्टेट में अपना कोई इंडस्ट्री अपना लगाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको उस स्टेट से परमिशन चाहिए, वह स्टेट बिहार हो या कोई भारत का स्टेट हो। इसमें बात आती है कि असम सरकार ने मारुति सुजुकी को लाइसेंस दे दिया। मारुति सुजुकी ने वहाँ पर लाइसेंस अपना कंपनी स्थापित कर दिया। मामला कहाँ फंस रहा है? मामला फंस रहा, मारुति सुजुकी क्या कर रही थी कंपनी वाली, कि जो पुरानी कंपनी जो गाड़ी हो गई, जो गाड़ी काफ़ी दिन शोरूम में 2 साल 3 साल पड़ी रही, और गाड़ी पुरान हो गई, पुरानी गाड़ी, जाहिर सी बात है गाड़ी जगह रख रखे पुरान हो जाती है।
अब उसको चलाइए ना चलाइए, तो गाड़ी पुरान हो गई तो क्या कीजिए, मारुति सुजुकी वाली कंपनी उस गाड़ी को पॉलिश कराकर, उस गाड़ी को पेंट पोचारा कराकर और फिर मार्केट में अपना सेलिंग कर दी। इससे क्या होता है, गाड़ी की जो इंजन होता है वो इंजन का काफ़ी डैमेज हो गया रहता है, लेकिन इंजन को चेंज नहीं करती, सिर्फ गाड़ी के ऊपर से पॉलिश करके बेच देती है। इस पर काफ़ी जांच हुआ, जांच कमेटी ने बोला कि हाँ ऐसा होता है, और इस पर आपको असम सरकार ने इसको रद्द कर दिया। कौन सरकार? असम सरकार ने इसको रद्द कर दिया है कि आप यहाँ से आप जाइए, अपना लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया है। विजय दिवस कब मनाया? विजय दिवस मनाया जाता है 1971 में, जब क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भारत के सेना के बदौलत एक नया देश का निर्माण हुआ। वो देश पाकिस्तान को बंटवारा करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और बांग्लादेश निर्माण हुआ। और उसी के दिवस के अवसर पर भारत ने अपना उस विजय फतह हासिल किया, सरकार था इंदिरा गांधी का, वह है आपका 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन 16 दिवस को भारत सरकार अपना जो मिसाल होता है, वह मिसाल यानी खुशी में मिसाल निकालती है, जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उस मिसाल का को किए थे प्रज्वलित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाने की घोषणा की है? राज्य सरकार, वह देश था जो इंडोनेशिया था, और राज्य सरकार ने किया है मुफ्त में कोरोना लगाने का। तो मुफ्त में कोरोना लगाने का टीका घोषणा की है वो किस सरकार ने किया है? वह बिहार सरकार। देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही, बीजेपी यानी एनडीए के मैनिफेस्टो में ही था कि राज्य सरकार अगर राज्य में अगर एनडीए की सरकार आती है तो सभी लोगों को वैक्सीन जो मिलेगा वो फ्री में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संसद हमले के 19 वर्षगांठ पर द सौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? सौर अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं ओम बिरला। ओम बिरला आते हैं, एक ये कोटा से जाते हैं और कोटा के ही सांसद है। ये वर्तमान में अभी ये लोकसभा का अध्यक्ष हैं, जो पहली बार चुना है, और इनको बनाया गया है ओम बिरला को अध्यक्ष लोकसभा के लिए। और इन्होंने इसको विमोचन किया द सौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक, जो संसद हमले हुआ था उसकी 19वीं वर्षगांठ पर। वो कब हुआ था? वो 2001 में हुआ था। आप देख सकते हैं 2001 19 से 2020 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, आज का सवाल है मेरा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पहला है पद्मा, दूसरा मेघना, जमुना और भागीरथी। ये चारों में कौन होगा? इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके। मिलता हूँ दोस्त किसी और क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।